क्या आपने कभी यह सोचना बंद किया है कि वास्तव में आपको क्या परिभाषित करता है? आपका कौन सा हिस्सा सपने देखता है, प्यार करता है, संघर्ष करता है और ईश्वर के लिए तरसता है? बाइबल आत्मा और प्राण के बारे में बात करती है, लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है? आज मैं आपकी आत्मा और आपकी प्राण के बीच के अंतरों को प्रकट करूंगा और समझाऊंगा कि उन्हें समझने से आपका जीवन और ईश्वर से आपका संबंध कैसे बदल सकता है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यह खोज परिभाषाओं से परे है। यह इस बात को छूता है कि आप कौन हैं और आप क्या बन सकते हैं। बाइबल एक ऐसी किताब है जो पीढ़ियों और संस्कृतियों में फैली हुई है। यह मानवता को एक जटिल प्राणी, शरीर, आत्मा और प्राण के संयोजन के रूप में वर्णित करती है। हालांकि हम अक्सर आत्मा और प्राण को भ्रमित करते हैं या उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वे एक ही हैं। आज मैं आपको पवित्र शास्त्र के सबसे गहरे सत्यों में से एक, आपकी आत्मा और आपकी प्राण के बीच के अंतर में गोता लगाने के लिए आमंत्रित करता हूं। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसे समझने से आप सीखेंगे कि आपकी भावनाएं और आपका आध्यात्मिक उद्देश्य आपके जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। उन पलों की कल्पना करें जब आप खोया हुआ महसूस करते हैं या सब कुछ होने के बावजूद आप शांति का अनुभव करते हैं। उन अनुभवों को प्रेरित करने वाली चीजों को समझना आपको अपने सार और ईश्वर के साथ और भी गहराई से जुड़ने में मदद करेगा। बाइबल के अनुसार आत्मा क्या है? बाइबल के अनुसार आत्मा आपकी भावनाओं, आपके मन और आपकी इच्छा का केंद्र है। उत्पत्ति अध्याय 2 श्लोक 7 में कहा गया है कि तब प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके नथुनों में जीवन की सांस फूंकी और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। जीवित प्राणी के लिए हिब्रू शब्द नेफेश है, जिसका अनुवाद आत्मा होता है। इसका मतलब है कि आत्मा वह सार है जो आपको अपने और अपनी भावनाओं के बारे में जागरूक करती है। आत्मा डर के क्षणों में हिलती है, खुशी में आनंदित होती है और कठिन निर्णयों का भार वहन करती है। उस दिन के बारे में सोचें जब आपने कोई बड़ा निर्णय लिया हो। आपकी आत्मा संदेह और भावनाओं के माध्यम से बोल रही थी। भजन अध्याय 42 श्लोक 11 में कहा गया है, हे मेरे प्राण, तू क्यों उदास है और तू मेरे भीतर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा रख, क्योंकि मैं फिर भी उसकी स्तुति करूंगा। यह अलंकारिक प्रश्न दिखाता है कि हमारी आत्मा कैसे संघर्ष में हो सकती है, लेकिन यह हमें आशा की ओर भी ले जा सकती है। बाइबल के अनुसार प्राण क्या है? दूसरी ओर, प्राण आपका वह हिस्सा है जो सीधे परमेश्वर से जुड़ता है। यह शाश्वत और दिव्य की तलाश करता है। अय्यूब अध्याय 22 श्लोक 8 में हम पढ़ते हैं, परंतु मनुष्य में प्राण है और सर्वशक्तिमान की सांस उसे समझ देती है। यह अंश दर्शाता है कि मानव प्राण एक दिव्य चिंगारी है जो आपको परमेश्वर की बातों को समझने और समझने में सक्षम बनाती है। प्राण केवल जीवन के अर्थ की खोज नहीं करती, यह पारलौकिक के क्षेत्र में कार्य करती है। यहां तक कि स्पष्ट शांति के क्षणों में भी यह एक गहरे संबंध की चाह रखता है, जैसे कि मैं यहां क्यों हूं और मेरा उद्देश्य क्या है। सबोपदेशक अध्याय 12 श्लोक 7 में हमें याद दिलाया गया है कि तब मिट्टी वैसी ही धरती पर लौट जाएगी जैसी वह थी, और प्राण परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे दिया था। यह इस बात पर जोर देता है कि प्राण की एक दिव्य उत्पत्ति और नियति है। आप पूछ सकते हैं कि आत्मा और प्राण में क्या अंतर है? आत्मा और आत्मा में वास्तव में क्या अंतर है? इसे समझने के लिए एक महत्वपूर्ण श्लोक इब्रानियों अध्याय 4 श्लोक 12 में पाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और शक्तिशाली है और किसी भी दोधारी तलवार से भी अधिक तेज है, जो आत्मा और आत्मा, जोड़ों और गूदों को अलग करके छेदता है और हृदय के विचारों और इरादों को परखता है। यह अंश न केवल यह दर्शाता है कि वे अलग हैं, बल्कि यह भी कि परमेश्वर का वचन उनके बीच अंतर कर सकता है। आत्मा आपकी भावनाओं और दुनिया में आपकी पहचान पर ध्यान केंद्रित करती है। यह प्रेम, दुख, क्रोध और खुशी पर प्रतिक्रिया करता है। इसके विपरीत प्राण शाश्वत सत्य और ईश्वर के साथ सीधे संचार पर केंद्रित है। प्राण और आत्मा के बीच बातचीत का एक आदर्श उदाहरण गेतसेमेन में यीशु है। मैथ्यू अध्याय 26 श्लोक 38 में यीशु कहते हैं, मेरी आत्मा बहुत दुखी है, यहां तक कि मृत्यु तक।
यह उनके भावनात्मक संघर्ष को प्रकट करता है। फिर भी लूका अध्याय 23 श्लोक 796 में यीशु कहते हैं, 46 में क्रूस पर वह कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी प्राण को आपके हाथों में सौंपता हूं। यह ईश्वर की इच्छा के प्रति उनके पूर्ण आध्यात्मिक समर्पण को दर्शाता है। आत्मा मानवीय भावनाओं का अनुभव करती है, जबकि प्राण पिता के साथ आज्ञाकारिता और संबंध में कार्य करती है। यह संतुलन हमारे द्वारा महसूस की जाने वाली भावनाओं और हमारे द्वारा सही समझे जाने वाले विचारों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। यह समझ आपके दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है? सबसे पहले पहचानें कि आपकी आत्मा और प्राण की अलग अलग जरूरतें हैं। आपकी आत्मा को भावनात्मक देखभाल, समझ और उपचार की आवश्यकता है। आपकी प्राण को आध्यात्मिक पोषण की आवश्यकता है, जैसे कि संकट के क्षणों में प्रार्थना करना और परमेश्वर के वचन को पढ़ना। आपकी आत्मा भय और निराशा से चीख सकती है, लेकिन आपकी प्राण परमेश्वर में शांति और आशा की तलाश कर सकती है। कुंजी दोनों पहलुओं का पोषण करना है। अपनी प्राण और आत्मा का पोषण कैसे करें? एक पल रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं अपनी आत्मा का उतना ही ख्याल रख रहा हूं जितना मैं अपनी प्राण का रखता हूं? चिंता न करें। यहां आत्मा के लिए दोनों का पोषण करने के लिए कुछ शक्तिशाली सुझाव दिए गए हैं। आत्मचिंतन, करीबी दोस्तों से बात करना और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है। शास्त्र पर ध्यान लगाना, गहरी प्रार्थना और आराधना जैसे अनुशासन आपको ईश्वर से जोड़ते हैं। अपने दिन की शुरुआत मौन और प्रार्थना के एक पल से करने से न केवल आपकी आत्मा शांत होती है, बल्कि चुनौतियों का सामना करने के लिए आपकी आत्मा भी मजबूत होती है। दोनों को मिलाकर आप ईश्वर के साथ एक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। अगली बार जब आप चिंतित या खाली महसूस करें, तो खुद से पूछें कि क्या यह आपकी आत्मा रो रही है या आपकी आत्मा निर्माता के साथ संबंध तलाश रही है। दोनों महत्वपूर्ण हैं और ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा कि इफिसियों अध्याय 2 श्लोक 8 और 9 में कहा गया है, क्योंकि अनुग्रह से तुम विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो, और यह तुम्हारी ओर से नहीं है, यह ईश्वर का उपहार है, कर्मों का नहीं, ताकि कोई घमंड न करे। इसका मतलब है कि जब आपकी प्राण ईश्वर के सामने आत्मसमर्पण करती है, तो आपको अनुग्रह और शांति मिलती है जो दुनिया नहीं दे सकती। अगर इस संदेश ने आपको खुद को और ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को समझने में मदद की है, तो इस पर विचार करें कि आप अपनी आत्मा और प्राण का पोषण कैसे कर रहे हैं। टिप्पणियों में अपना अनुभव साझा करें और इन गहन विषयों के और अन्वेषणों के लिए सदस्यता लेना न भूलें। जब हम अपनी आत्मा और प्राण को समझते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, तो सच्ची शांति और तृप्ति सभी को उपलब्ध होती है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। याद रखें, आपकी आध्यात्मिक यात्रा आपकी भावनात्मक भलाई जितनी ही महत्वपूर्ण है। खोजते रहें, विश्वास करते रहें और अपने पूरे अस्तित्व को ईश्वर के उद्देश्य से जोड़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।